बिहारी, वृंदावन मेरे बांके बिहारी, वृंदावन मेरे बांके बिहारी, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, संग विराजे राधा प्यारी, विराजे राधा प्यारी। जाना है हो, जाना है हो, जाना उनके पास रे, मोहि वृंदावन पहुँचा उनके पास रे, मोहि वृंदावन पहुँचा मेरा मोहि वृंदावन पहुँचा मेरा हाथ रे, मोहि वृंदावन पहुँचा जाए जिसे जाना हो हिमालय तप करने को, शीघ्र जाए जिसे प्यारी गंगा जलधारा हो, जाके गुफाओं में योगासन लगाए खूब, कर ले प्रयत्न जहां जिसका गुजारा हो, दूनी पंचाग्नि बीता पे जिसे तापनी हो, होता उद्धार यदि हठ योग द्वारा हो, पर मैं तो यही चाहता हूँ वृंदावन कुंजन में, मैं तो यही चाहता हूँ वृंदावन कुंजन में, मैं हूँ अकेला और सांवरा हमारा, 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 मैं हूँ अकेला और सांवरा हमारा। देश देशांतर के अनेक लोग आते यहाँ, जिनके हृदय में जलती प्रेम की ज्वाला है, गोपी गुरु गौरव अनेकन विराज रहे, पाके प्रवेश चित होता मतवाला है, प्रेम की ही भिक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है, ऊधों से शिष्य यहाँ आए पाठ पढ़ने को, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठ, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला, वृंदावन वृंदावन प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों की, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है, भावुक रसीले जन होंगे न निराश कभी, कामना की पूर्ति हेतु कल्प वृक्ष लगाया, चिंतामणि जटित चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई कहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया है, भारत का भूषण भारत का भूषण
तिलक तीन लोगों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया, देवियों के वास हेतु वृंदावन बसाया, देवियों के वास हेतु वृंदावन बसाया। चलो सखी कहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज, गौरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दो वृंदावन की गैल में मुक्ति परी दिल खाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। पड़ी रहो या गैल में साधु संत चलिया, उड़ी उड़ी रज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम, यदि कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन मेरो धाम रंगीला, वृंदावन मेरो धाम रंगीला, वृंदावन मेरो धाम रंगीला, वृंदावन मेरो धाम रंगीला। बरसानो मेरो बड़ो ही रसीला, बरसानो मेरो बड़ो ही रसीला, बरसानो मेरो बड़ो ही रसीला, बरसानो मेरो बड़ो ही रसीला। वो मेरे जाग जय हो, मेरे जाग जय हो, मेरे जाग उठे भाग रे मोहि
युगल सरकार की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सब संतन हरि भक्तन की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पूज्य बापू श्री गंगादास जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जन्माद्यस्य तन्व्याधितरतश्चार्थेषु भिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत्र सूर्या तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि यं प्रव्रजन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वपायनो विरह कातरया जुहावो उत्प्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिं मातोऽस्मि सिद्ध्यन्ति सर्वकर्माणि यत्प्रसादात् मुहुर्मुहुर्मुहुः साक्षात् तेजो दिव्यमुपास्महे। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। बालकृष्ण भगवान की जय। ठाकुर जी की परम पावनी कृपा से आज श्रीमद् भागवत भगवान की ये कथा अपने विश्राम सत्र में प्रवेश कर रही है। मां गंगा जी के पावन तट पर विराजमान श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण के मंगल विवाहों की कथा श्रवण करा रहे हैं। पूरी वीरता के साथ उस शिशुपाल की, रुक्मी की सेनाओं का पूरा सामना करते हुए, सबको परास्त करते हुए भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। विधिवत विवाह संपन्न हुआ और फिर युगल सरकार को द्वारिका के महलों में प्रवेश मिला। पूरी सनातन वैदिक विधि का निर्वाह करते हुए ये विवाह संपन्न हुआ। दूसरे और तीसरे विवाह की कथा बड़ी सुंदर सुनाई सुखदेव जी ने। द्वारिका में सत्राजित नाम के एक परम सूर्य भक्त रहते थे। प्रातः काल नहा धो करके नित्य सूर्य भगवान को जल से अर्घ देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। साक्षात नित्य दर्शन देने वाले नारायण सूर्य भगवान हैं। सूर्य को प्रणाम करने वाला कभी दरिद्र नहीं रहता। सूर्य को नित्य प्रणाम करने वाला रोगी नहीं होता। सूर्य भगवान को प्रणाम करने वाला मंद बुद्धि नहीं होता। बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे रहें, उनकी बुद्धि शुद्ध रहे, पवित्र रहे, नशे से बचें, कुसंग से बचें, तो उनको अभी से आदत डाल दीजिए नहा धो करके एक लोटा जल का सूर्य भगवान को चढ़ाया में, एक लोटा जल का शंकर भगवान को चढ़ाया में, सदा जीवन में सुखी रहेंगे, सदा आनंद मानेंगे। तो सत्राजित ने सूर्य भगवान की बड़ी कठोर साधना करी। सूर्य भगवान ने प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप में उन्हें वरदान में एक बड़ी कीमती मणि दी, स्यमंतक मणि। मणि तो कीमती थी ही, लेकिन इस मणि की विशेषता ये थी कि अपने भार से 8 गुना
इसमें से सोना निकलता था रोज, तो मणि सोने उगलती थी। सत्राजित अपने इष्ट का प्रसाद पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और मणि से प्राप्त सोने से कुछ ही दिनों में उसका घर सोने से भर गया। बर्तन भांडे सब उसके सोने के हो गए, खिड़की दरवाजे सोने के हो गए। द्वारिका तो पहले ही सोने की थी, उसने अपने भीतर भी खूब सोना भर लिया। पेटी तो भर गई पर उसका पेट नहीं भरा। आप लोग जरूर विचार करना, पेटी भरना जरूरी है कि पेट भरना जरूरी है। ज्यादातर लोगों की पेटी भरी रहती है पर पेट नहीं भरता, लोभ लालच नहीं कम होता। धन बढ़े तो संतोष भी बढ़ना चाहिए, धन बढ़े तो दान पुण्य भी बढ़ना चाहिए, तभी धन सुख देगा, नहीं तो वही धन हमारी बर्बादी का कारण बनेगा। और सबसे बड़ी बर्बादी है मन की शांति की। दो रोटी चैन से चलती रहे, आए गए को पानी मिलता रहे, रोटी मिलती रहे घर में, शरीर तंदुरुस्त रहे, बच्चों की सद्बुद्धि बनी रहे, इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। शांति है तो सूखी रोटी खा करके भी मन प्रसन्न रहता है, और घर में कला क्लेश है, बीमारी है, तो नाना प्रकार के पकवान खा करके भी मन जलता ही रहता है। कमरा एयर कंडीशन हो, गाड़ी एयर कंडीशन हो, पर मन जल रहा हो तो क्या सुख है। इसलिए शास्त्रों की बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के पास गए शाम को, कहा सत्राजित बहुत सोना हो गया आपके पास, अब ये मणि आप राजकोष में, सरकारी खजाने में उग्रसेन जी के पास जमा करा दो। भगवान जानते थे धन एक दिन फसाद का कारण बनता है, लेकिन सत्राजित लोभी हो चुका था। उसने बड़ा सुंदर बहाना क्या लगाया, कहा श्री कृष्ण ये मणि मेरे इष्ट का स्वरूप है, रोज मैं इसकी पूजा करता हूं, सो मणि अपने से अलग नहीं कर सकता। श्री कृष्ण चुपचाप चले गए। सत्राजित की अपने छोटे भाई प्रसेन पर बड़ी ममता थी। एक दिन प्रसेन ने उसको कहा भैया 2-4 दिन हमको भी मणि दिखाओ, तो झटपट अपने गले से उतार करके उसके गले में धारण करवा दी, कंठ में। और फिर वो प्रसेन कुछ दिन द्वारिका में अपनी अमीरी दिखाता रहा, लोगों को अपनी शान दिखाता रहा। एक दिन वही मणि धारण करके वो शिकार खेलने चला गया। एक शेर ने झपटा मारा और मणि के साथ साथ उसकी आंतड़ियां भी बाहर निकाल दी। भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया था सत्राजित ने, मणि भी गई और वो भाई भी गया। अपने पंजे में मणि दबा करके वो सिंह आगे जा रहा था। जामवंत जी जो बहुत विशाल रीछ हैं, बलवान हैं, उन्होंने शेर को मार करके मणि अपने कब्जे में ले ली और अपनी गुफा में जाकर के वो मणि अपनी पुत्री जामवती को दे दी। इधर कुछ दिन जब प्रसेन लौट करके नहीं आया वापिस, तो सत्राजित ने द्वारिका में शोर मचा दिया, अरे देखो लोगों, श्री कृष्ण मुझसे मणि मांगने आए थे, मैंने नहीं दी, तो मेरे भाई को मार करके उन्होंने मणि चोरी कर ली है। भाई की हत्या और मणि की चोरी, 2 कलंक उन्होंने श्री कृष्ण के माथे पर लगा दिए। ये आदमी का स्वभाव है, अपनी गलती नहीं मानता, और जब मार पड़ती है तो हे भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा ही बोलते हैं ना सब। परमात्मा ने ऐसा किया, अरे तू संभला रहता तो ऐसा होता ही क्यों। संसार में कोई भी दंड जो है अगर हमें मिलता है तो हमारे ही किसी कर्म का फल है। द्वारिका में चर्चा हो गई, श्री कृष्ण ने उसके भाई को मार करके मणि ले ली। लोगों को मौका चाहिए जी, भगवान को भी नहीं छोड़ते।
भगवान की भी निंदा करते हैं, संत महापुरुषों की, गुरुजनों की भी निंदा करते हैं। भगवान चाहते तो सूर्य नारायण से ऐसी 100 मणियां मंगवा के दे सकते थे। भगवान चाहते तो सत्राजित को जेल में डाल करके डंडा परेड करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा वही मणि सामने लाऊंगा जैसे भी। सो भगवान उस मणि की खोज में निकले जंगल में। बहुत छानबीन करने के बाद मरा हुआ प्रसेन मिला। उसके शरीर पर शेर के बाल थे तो शेर के पंजे खोजे, आगे शेर मरा हुआ मिला। उसके शरीर पर जामवंत जी के बाल थे, युद्ध में टूटे होंगे। तो जामवंत जी के पंजे देखते देखते भगवान जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। कहते हैं सियाने लोग, जामवंत जी की ये गुफा आज भी जम्मू शहर में है, तवी नदी के किनारे पर। श्री कृष्ण वहां पहुंचे, देखा तो जामवती मणि से खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने सारी बात उसको बताई और कहा, देवी बदले में जो चाहो हमसे ले लो, पर ये मणि हमको दे दो, हमको कलंक लगा है। जामवती ने कहा, प्रभु आपकी मणि है, आप ले लो, लेकिन पिताजी से पूछने से ही मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। पिताजी कहाँ हैं? बोले जंगल में कहीं फलाहार लेने गए हैं, आते होंगे। श्री कृष्ण जामवंत जी के इंतजार में बैठ गए, पर बैठे बैठे घंटों बीत गए, पता नहीं जामवंत जी आज किधर निकल गए। फिर गुफा में जाकर के कृष्ण ने कहा, देवी हमारा विश्वास करो, बहुत देर हो गई। अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से जामवंत जी आ गए। अब इस मणिराम की करतूत देखो। मणिराम श्री कृष्ण को ना तो कुछ पहचाना और ना पूछा कि आप कौन हो, यहां क्या कर रहे हो। मन से ही अंदाजा लगाया कि कोई चोर डाकू है जो मणि छीनने आया है। बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पेड़ उखाड़ करके जामवंत जी ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। श्री कृष्ण ने भी कहा सुनो तो, पर वो कहां सुनता है, उसकी आंखों में तो मणि की चमक थी। तब भगवान ने जामवंत जी का भी मुकाबला किया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। जामवंत जी बहुत बलवान हैं, बहुत बलवान। जिस खतरनाक पहलवान कंस को भगवान श्री कृष्ण ने एक मुक्के से मार दिया था, कल आपने सुना, उसी श्री कृष्ण का जामवंत जी ने 27 दिन मुकाबला किया। 27 दिन। आप अंदाजा लगाओ जामवंत जी कितने बलवान होंगे। 28वें दिन जब जामवंत जी का दम फूलने लगा, हड्डियां कड़कड़ करने लगी, शरीर जवाब देने लगा, तो सिर झुका करके कहने लगे, सुनो, मुझे तो राम जी का वरदान था कि उनके सिवा मुझे कोई हरा नहीं सकता। आप कौन हो? मुझे राम जी के सिवा कोई हरा नहीं सकता। आप कौन हो? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही बात अगर पहले दिन पूछ लेते तो ये 27 दिन का अटूट लंगर तो ना चलता यहां युद्ध का। क्षमा करो प्रभु, मेरा संदेह दूर करो। तो कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ सियावर रामचंद्र भगवान। वही श्री कृष्ण राम रूप से जामवंत जी को दर्शन देते हैं। जामवंत जी का संदेह दूर हो गया। आपका भी हो जाना चाहिए। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, कभी भी इनमें भेद नहीं करना, ना रूप में ना नाम में। श्री सीता जी और श्री राधा रानी भी एक ही हैं, दोनों किशोरी जी हैं। एक मिथिला की किशोरी हैं, एक बरसाना की किशोरी हैं। एक ही स्वरूप है दोनों का। इसलिए कभी भी मन में ये भावना आवे कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अच्छा कौन कम अच्छा, दोनों एक हैं। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम।
जामवंत जी ने चरणों में दंडवत प्रणाम किया, कहा प्रभु आप तो साक्षात लक्ष्मीपति नारायण हैं, आपको मणि की क्या जरूरत पड़ गई? तो भगवान ने मणि की चोरी का जो कलंक लगा था वो सारी बात बताई। बोले इसलिए मणि लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा मणि दहेज में मिलेगी, मतलब? बोले मेरी बेटी जामवती से ब्याह करो और मणि दहेज में ले जाओ। एक जयमाला और डल गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मणि और जामवती को संग लेकर के भगवान द्वारिका आए। सत्राजित को बुलाया, मणि उसके सामने पटक दी। अब सत्राजित को जब सब सच्चाई पता चली तो वो रोने लगा, कहा प्रभु गलती मेरी थी, उस दिन मणि जमा करा देता तो ना भाई मरता, ना मणि जाती, ना आपको इतना कष्ट होता। कृपा करके अब ये मणि रख लीजिए। भगवान कहने लगे इसका तो दर्शन भी मत कराओ, मैंने तो सिर्फ सुझाव दिया था कि खजाने में जमा कर दो, तब इसने मुझे इतना नाच नचाया, और मणि लूंगा तो पता नहीं क्या क्या हाल करेगी। कहा प्रभु इसका मतलब मन में रखोगे, मुझे माफ नहीं करोगे? कृष्ण बोले तेरा कोई कसूर ही नहीं है, मेरे ही भाग्य में कलंक लिखा था। बचपन में कहीं भादों की चौथी का चांद देख लिया होगा, भादों की चौथी का चांद देखने से कलंक लगता है। पर संत कहते हैं भगवान की इस कलंक वाली कथा को जो सुनते हैं प्रेम से, उनको फिर चौथी का कलंक नहीं लगता। अब आपको नहीं लगेगा।